और बिल्कुल सही कहा, परिवार वालों के लिए हल्दी है, इसलिए आप परिवार का हिस्सा हैं। नीतू भाभी, मैं दाल बना देती हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? दाल बन चुकी है ना, तुम अपना काम क्यों नहीं करती हो? सब कर लिया है मैंने, जाओ यहाँ से अब। हटो यहाँ से, बहन किधर रखा है? या खुदा, आग लगी, हाय अल्लाह। आग लगी, आग लगी, आग लगी। आग कैसे लगी? सवाल को समझ ली भाई। तुम्हें बोझी ये हुआ कैसे? भैया जी, ये वाली मैडम जी ने वो वाली मैडम जी को आग लगा दी। क्या बोल रही हो ये? हाँ? आग लगा। नहीं नहीं पुत्र, मैंने नहीं पता कैसे हुआ, मैंने कुछ नहीं किया पुत्र, पता नहीं कैसे हो गया ये। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, आपकी गलती नहीं है भाभी। आपने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती मेरी थी। नीतू भाभी को मेरी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी जबरदस्ती कर रही थी। या खुदा, मेरा तो कलेजा मुंह में आ गया। बहुत जल रहा होगा ना? मोहन क्या करें, आपको थोड़ा सा संभल के करना चाहिए ना ये सब कुछ। मोहन अनी क्या बोल रहा है ये? चोट लगी उनको, वो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही है। कोई बात नहीं विक्रांत, प्लीज प्लीज नीतू भाभी से कुछ मत बोलो। मैं कह रही हूँ ना, उनकी गलती नहीं है, मेरी गलती है, मेरी गलती। पैसों के घमंड में ना सब के सब पागल है इस घर में, और खास करके वो नीतू। For God's sake, कोई मुझे बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? मैं हॉल में थी और वो दीपक आया और कुछ मच्छर का स्प्रे करने लगा। वो मेरी आंख में चला गया, लेंस मेरी नीचे गिर गई और वो मन्नत बार बार मेरा नकाब हटाने की कोशिश कर रही थी। उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे नीतू को धक्का मारना पड़ा और नीतू के हाथ में विक्रांत की हल्दी थी जो गिर गई और उसने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा। आई होप वो मुझे नौकरी से ना निकाल दे। नहीं नहीं ऐश्वर्या, तुम्हें कुछ तो करना होगा, कुछ भी करना पड़े ना करो। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें नीतू के पैरों में गिर के भीख भी मांगनी पड़े ना तो मांगो, लेकिन ये नौकरी नहीं जानी चाहिए। तुम्हें अपनी नौकरी बचानी होगी, क्योंकि मैं और मलिका हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम कर सकती हो। इस भेस में रह के तुम हमारे प्लान को अंजाम दे सकती हो। सोचो। जानती हूँ विशाखा, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि एक बार नीतू की आंख में कोई खटक जाता है ना, फिर वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बस भगवान से ये मनाओ कि वो मन्नत नीतू को मुझे नौकरी से ना निकालने के लिए मना ले। माँ, माँ, माँ क्या हो गया आपको? इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपने आसमा को थप्पड़ मार दिया। प्लीज प्लीज शांत हो जाइए आप। पानी पूछा, आप शांत हो जाइए। हल्दी तो है, मैं भेज दूंगी। क्या हो गया? ये लो। तू मेरी बात नहीं समझेगी, मेरी बेचैनी तेनू नहीं समझ में आएगी। पता है, हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ।
माना कि उस विशाखा का सच हमारे सामने आ गया, लेकिन तू समझ मेरी बात को कि मेरे को उस विशाखा पर ना जरा भी भरोसा नहीं है। उसके हमारे घर में रहते ना मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी। तूने देखा ना सुबह कितनी नौटंकी की उसने। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अब तक हमारे घर में कर क्या रही है। उसे घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देती? प्लीज, शादी है, क्या बोलेंगे विक्रांत सर को? कहाँ गई बुआ जी? अचानक से गायब हो गई। फिर विक्रांत सर के पास 1000 सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब मेरे पास तो नहीं है। आपके पास होंगे क्या? नहीं ना। अब चिंता मत करो, आप क्यों भूल जाती हो? दादी है हमारे पास, दादी। शाखा जी कुछ भी ऐसा नहीं करेंगी जिससे उन्हें खुद को दिक्कत हो। नहीं करेंगी, क्यों चिंता कर रही हो? तेरी सारी बातें सही हैं, लेकिन तू मैनू क्यों नहीं समझ रही है? मेरा मन नहीं मान रहा है मन्नत। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सच्ची कैसे बताऊं तुझे? ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तू समझ क्यों नहीं रही है? हल्दी गिर गई है शगुन की। कितना बड़ा अपशगुन हुआ है। मैं समझ रही हूँ। नहीं मैनू ना आसमा नहीं चाहिए घर में बस। अच्छा, घर में नहीं चाहिए ना? आउट हाउस में काम करेगी तो चलेगा ना? माँ प्लीज, उसकी एक छोटी सी बच्ची है, उसे जरूरत है इस नौकरी की। समझो ना प्लीज, समझो ना। एक मौका दे दो, उसकी बच्ची है। तुम ना वेल डन मन्नत। मैं जानती थी तुम नीतू का फैसला बदल दोगी। यही तो प्रॉब्लम है अच्छे लोगों की। उनकी अच्छाई ही अक्सर उनकी कमजोरी बन जाती है। श्रुति माँ को भी तो किसी ने मौका दिया होगा ना जब मैं छोटी थी। मैडम जी मेरे को माफ कर दो ना। मेरे को पता है आप अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं। उनकी शादी भी है ना, उन्हें हर मुसीबत से बचाना चाहती हैं। पर मैडम जी, मैंने जानबूझ के धक्का नहीं दिया, गलती से लग गया मैडम जी। दोबारा नहीं होगा। देखिए, मैं नई हल्दी भी लेके आई हूँ। मैडम जी प्लीज मेरे को नौकरी से मत निकालिए, खुदा के वास्ते। मेरी छोटी बेबी है मैडम जी, स्कूल जाती है मैडम जी। मेरे को इसका स्कूल का फीस। तुम घर पे रह सकती हो, लेकिन मेरी आंखों के सामने नजर मत आना, समझी? और ये जो हल्दी लेकर आई हो ना, इसे तुम ही पीसोगी। पहले मुझ पे हाथ उठाया तुमने नीतू, और अब मुझसे हल्दी पिसवाना चाहती हो। चिंता मत करो, इस हल्दी की रस्म में ही ना तुम्हारी अक्कल ठिकाने लगाऊंगी मैं। टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? हल्दी पीसोगी ना? हाँ मैडम जी, आप जो बोलेंगी मैं पीसूंगी। चलो, नजरों के सामने नहीं चाहिए ना? थैंक यू तुम दीदी। पीस दो। थैंक यू दीदी। थैंक यू मैडम जी। थैंक यू। आपने कहा था आप अमन की शादी तक यहाँ पर रुकना चाहती, इसलिए मैंने मन्नत जी से रिक्वेस्ट की थी तो वो ऐसा होने दें। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ, और वो ये कि गलती से भी कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिससे मुझे अपने फैसले पर पछतावा हो। तेरा तुझे सच में अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा वैसा कुछ भी करूंगी? मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ कि अगर आप अमन को खुश देखना चाहती हैं ना, तो जहाँ पर खड़ी हैं वहीं पर खड़े होकर सिर्फ मुस्कुराइए, सिर्फ देखिए, एंजॉय कीजिए। इतना काफी होगा, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। अरे शालिनी, म्यूजिक बजाओ। जाओ।
ये मेरा आशीर्वाद है मेरी बेटी के लिए, इसको अपनी शादी में पहनना। पता है जिस चीज पे मेरा हक है वो डैड इस मन्नत को दे रहे हैं। ये देखो, धैर्य, इधर आना बेटा, इधर आ। अरे इधर आ जा। दोनों को हल्दी लगा। और सिर्फ हल्दी लगाने से काम नहीं चलने वाला है, कुछ करना पड़ेगा। या तो नाचना पड़ेगा, बल्ले बल्ले। या तू चाहता है तो गाना गा दे। गाना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। I want गाना, 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 गाना। अरे माइक सही ला। गाना पड़ेगा। वो जी ने हल्दी नहीं लगाई ना? वो जी आप वहां अकेली क्यों खड़ी हैं? सबने हल्दी लगा ली है, आप नहीं लगाएंगे? आइए आइए, कम ऑन कम ऑन। हम दोनों को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मुझे लगा कि ये हल्दी सिर्फ परिवार वालों के लिए है। बिल्कुल सही सुना और बिल्कुल सही कहा, परिवार वालों के लिए हल्दी है, इसलिए आप परिवार का हिस्सा हैं।